और नशे के कारोबार को लेकर आपने समीक्षा की है, क्या पाया, क्या स्थिति है राज्य की? ये चूँकि विभिन्न मीडिया में भी और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी कि इस तरीके के एनडीपीएस ड्रग्स और इस तरीके की चीज़ों का कुछ क्षेत्रों में अधिक मतलब अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलने लगी हैं। तो इसी के लेकर के हम लोग, वैसे तो क्षेत्र में काम चल ही रहा था, लेकिन आज एक विधिवत हम लोगों ने जितने भी ड्रग्स रिलेटेड मामले हैं, एनडीपीएस ओपीएम से रिलेटेड मामले हैं, वैसे चूँकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट करने वाला वो सीआईडी है, तो उन्हीं लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट किया था और सभी जिलों के एसपीज, सभी जिलों और सभी रेंज डीआईजी, सभी जोनल आईजी के साथ ये रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें हम लोगों ने सीआईडी के थ्रू 20 पॉइंट्स दिए गए थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कितने इसके अंदर जो अपराध कर्मी हैं, ड्रग पेडलिस्ट हैं, कौन से गैंग्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत हुई और काफ़ी उसके अंदर आगे स्टेप्स क्या लिए जाने उसके बारे में भी निर्णय लिए गए हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इस तरीके का अवैध रूप से लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट में भी निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव एक्शन, ये सब भी होना चाहिए और ये विधिवत और लगातार एक रेगुलर बेसिस पर ये काम आगे चलेगा। क्या सर रैकेट निकल कर आया? आखिर इतने सारे ड्रग्स आ कहाँ से रहे? मीटिंग में कुछ निकल के आया? नहीं, ड्रग्स के अलग अलग जगह से हैं, कुछ का मतलब बॉर्डरिंग स्टेट से भी कुछ डिटेक्शन हुए थे, वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और बाकी जो लोकल लेवल पर जैसे रांची या दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी इस तरीके का काम करने वाले लोग वो आइडेंटिफाई भी हुए हैं, उनके नाम और उनका विधिवत पता वगैरह भी सब जानकारी इकट्ठा हो गई है। सर नारकोटिक्स थाना बनना था उसमें कुछ जिलों में, उसकी क्या स्थिति है, इस पर कुछ चर्चा सर? उसमें कुछ जिलों से प्रस्ताव अभी आए हैं और बाकी और जिलों से जैसे हजारीबाग वगैरह से प्रस्ताव आने बाकी हैं। तो हम लोगों ने उसको कहा है कि सभी जहाँ जहाँ से मांगे गए थे उसको विधिवत तरीके से अपना प्रपोजल भी भेज दें और वो शीघ्र ही जल्दी उसको भेज देंगे। सर अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या निर्देश दिया गया है सभी एसपी को कि हर हाल में कैसे इसे रोकना है ताकि जो युवा पीढ़ी है जो खोखला हो रही है उसे बचाया जा सके? नहीं, वो जैसे हमने पहले कहा कि सभी को कितने केसेस वहाँ पर दर्ज हुए हैं, जिसमें मेन अभी जैसे जानते हैं चतरा है, खूंटी है और रांची है, जहाँ पर ये इस तरीके की उगाने का और उसका प्रोक्योरमेंट का और उपलब्धता सबसे ज़्यादा रहती है। और हाल ही में कुछ जमशेदपुर वगैरह में भी इस तरीके के जो वहाँ पर ये उगता तो नहीं है लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और आदित्यपुर, सरायकेला वगैरह में भी चीज़ आई है। तो जितने केसेस होते हैं या पास में हुए उसके आधार पर उन लोगों को कहा गया है कि इनके केसेस का डिस्पोजल करें और जो भी उसमें सम्मिलित लोग हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको तेजी से, सख्ती से करें। सर एक सवाल है, हिट एंड रन का बहुत मामला आ रहा है और ड्रंक एंड ड्राइव का भी मामला आ रहा है। कल रात को मुराबादी में चढ़ा दिया, एक की मौत हो गई, एक ऑफिसर की। तो उसके लिए क्या कुछ निर्देश होगा? उसके हालांकि वो इससे संबंधित नहीं है लेकिन हाँ उसमें चेकिंग की ज़रूरत है, रेगुलर चेकिंग की भी ज़रूरत है। और वो कल जो हादसा हुआ है बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दर्दनाक वो हादसा था। और ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में टाइम टू टाइम हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करती भी रहती है। उसमें जो फाइन्स वगैरह हैं, जो भी उसमें तरीके हैं वो सब अपनाए जाते हैं और उसमें कार्रवाई की जाती है। इस तरीके की और चीज़ें ना हो तो उसको और सघन रूप से चलाएंगे। सर आपका करमटोली चौक से लेकर, ठीक है, ये जिला से नहीं है लेकिन करमटोली चौक से लेकर पंचमुखी मंदिर और फिर आपका स्टेट गेस्ट हाउस से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक शाम में 6 बजे के बाद बार में तब्दील हो जाता है। हादसे बेसिकली कल एक आदमी मरा इसलिए सामने आया है, लेकिन हादसे रोज होते हैं वहाँ पे। जैसे बताया गया कि उसके और मतलब वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी और जो चेकिंग वगैरह है जो उसके कारण है उसको रोकने की कोशिश और की जाएगी।